वो बिजली का तार अगर आपने सीधा पकड़ लिया, खुला तार, तो आपको झटका लगेगा ही लगेगा दोस्तों। आपको वो लाइनमैन बनना है, वो बिजली का मैकेनिक बनना है जो खुली लाइन पे भी काम कर लेता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बुरी नहीं है, पहली चीज ध्यान दीजिएगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में ये जो हम लोगों ने एक गलत फहमी पाल रखी है कि ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। एक्चुअली जोड़ने का काम हम बोल जरूर देते हैं, लेकिन जोड़ने का काम तो हम लोग परिवारों में भी करते हैं। भाई हम अपने बेटे की शादी करते हैं तो एक नया परिवार जोड़ते हैं। हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो एक नया उसका घर जोड़ते हैं। हम चाचा मामा फूफा रिश्तेदारी इन सबको क्या करते हैं, जोड़ते ही तो, क्या नहीं जोड़ते हैं? लेकिन वहां जोड़ते हैं तो ठीक है, यहां जोड़ रहे हैं तो गलत है। लोग कहते हैं कि चार भाई हो और चारों भाई एक साथ रहो। ये बचपन में कहानी सुनी थी ना, सबने ये कहानी सुनी थी कि एक बूढ़ी माता जी थी। उन्होंने अपने चार बेटों को कहा एक एक लकड़ी लेकर के आओ, और चारों से कहा एक एक लकड़ी तोड़ो अपनी। चारों ने क्या किया, लकड़ी को तोड़ दिया। फिर माता जी ने क्या किया, वो चारों लकड़ियों को एक साथ किया और उसका बंडल बना दिया, और फिर पहले वाले को दिया, आप तोड़ो। नहीं तोड़ पाया। दूसरे को दिया, नहीं तोड़ पाया। तीसरे को दिया, नहीं तोड़ पाया। चौथे को दिया, नहीं तोड़ पाया। मतलब क्या था, एकता में शक्ति। बचपन से पढ़ा है, एक साथ रहोगे ताकत में रहोगे, एक साथ रहोगे तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। और जब एक साथ रहने की बात आई तो दिमाग में किसी ने डाल दिया, अरे ये तो जोड़ने का बिजनेस है। भाई जोड़ने से ही तो ताकत बनती है। आपकी अभी अभी हम सब लोग गांव या शहर में जहां भी बैठे हैं, अब आप सोच के देखो, एक मजेदार बात बताता हूं आपको। आपकी लड़ाई हो जाए अभी किसी से, और आपके परिवार में 10 लखैत हैं, 10 मजबूत बंदे हैं लठ चलाने वाले, आप जीतोगे कि दूसरा जीतेगा? जाहिर सी बात है, जिसके पास 10 हाथ है वो जीतेगा। तो वहां एकता समझ में आती है, यहां एकता समझ में नहीं आती है। तो उसी तरीके से बिजनेस करने में भी, अगर आप अकेले मेहनत कर रहे हो तो कहां से जीत पाओगे इस महंगाई में? इस महंगाई में इस समाज से नहीं जीत पाओगे। आज लोग अंबानी अडानी की बात क्यों करते हैं? क्या आपको लगता है अडानी अंबानी अकेले काम करते हैं? उनके साथ लाखों लोग उनकी कंपनियों में काम करते हैं, तब वो अमीर बने हैं दोस्त। हम लोग क्या है, सबसे बड़ी टेंशन है, बड़ा ईगो बहुत बड़ा है, अरे हम नहीं जुड़ेंगे ना, हम किसी को जोड़ पाएंगे। बड़ी मुसीबत की बात है। कमाना चाहते हैं पैसा, लेकिन अकेले काम करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको फिर एक उदाहरण देता हूं, कैसे अकेले काम करेंगे आप चलिए, मैं लखनऊ में बैठा हूं, मैं सचिवालय में आपकी जुगाड़ से नौकरी लगवा देता हूं। एक नौकरी लगा दूंगा, कितनी तनख्वाह मिलेगी? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए से घर आपका चल जाएगा, ठीक है, दाल रोटी चल जाएगी, कपड़ा मोटरसाइकिल सब कर लेंगे मस्त एकदम। लेकिन आप सोचिए, आपके घर में अगर 10 लोग हों और उन 10 लोगों की नौकरी सचिवालय में लग जाए, तो एक व्यक्ति को तनख्वाह मिल रही 50,000, तो अगर 10 लोगों की नौकरी लग गई तो 10 लोगों को तनख्वाह कितनी मिलने वाली है? 5 लाख रुपए। ठीक है, गणित थोड़ी कमजोर है, पढ़ने में बहुत काबिल नहीं रहा हूं, जोड़ लीजिएगा। एक आदमी को अगर 50,000 मिला है और 10 लोग आपके परिवार में हो, या आप 10 भाई हो घर में, या 10 बेटे हो आपके, और सबको 50-50 हजार की नौकरी लग जाए, तो घर में कितना आया? 5 लाख रुपए महीना। हर महीने 5 लाख महीना अच्छा है कि 50,000 अच्छा है? लेकिन उसके लिए 10 बच्चे घर में चाहिए, 10 परिवार के भाई घर में चाहिए। और दोस्तों ये बिजनेस वही तो काम करने जा रहा है। आज मैं मीटिंग में अकेला बैठता था, आज मेरे साथ 50 लोग बैठे हैं इस मीटिंग में। कंपनी में 200 लोग आ गए हैं। आपके साथ आप अकेले थे, कभी बाबूलाल जी अकेले थे, बाबूलाल जी आज 15-20 लोगों की टीम पे बैठे हैं। कभी के एसबी पटेल साहब अकेले थे, आज कम से कम 100 लोगों की टीम पे वो बैठे हुए हैं। ये ताकत यही तो बन रही है। और यहीं आकर के हम लोग परेशान हो जाते हैं, अरे हम लोगों को जोड़ना नहीं है, ये परिवार बनाना है आपको। ये शब्द ही खराब है कि हम जोड़ नहीं पाएंगे।
वहां जोड़ लेते हैं दोस्ती यारी, जहां कोई काम नहीं है, शाम को अभी बैठक करनी हो तो चार दोस्तों को तुरंत फोन हो जाएगा, आओ यार जुगाड़ है आज बैठते हैं, तब दोस्ती बन जाएगी। अरे आइए, बैठा जाता है। यहां पैसा कमाने की बात है तो नहीं जोड़ पाएंगे, लो यार अजीब सी बात हो गई। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं उसको समझिएगा। इस बिजनेस में आप जितनी टीम बनाते हैं उस पूरी टीम से आपको पैसा मिलता है। आप डर रहे हैं 32,000 की टीम को लेकर, डरिए नहीं, क्योंकि 32,000 लोग आपको नहीं लाने हैं। आपको लाने हैं कितने? दो। जैसे आज मैं उदाहरण लूं, हमारे शिव प्रकाश जी ने क्या करा, अपना बिजनेस शुरू किया। और इस बंदे की मैं तारीफ इसलिए करना चाहता हूं कि इनके गांव में लोगों ने इनका विरोध किया था। जब एसबी पटेल साहब इनको प्लान दिखाने गए तो इनके गांव के कुछ काबिल लोग मिल गए जो इनको समझा, अरे कहां तुम फंसने जा रहे हो, कहां तुम इस सिस्टम में जा रहे हो। और एसबी साहब ने इनको समझाया, बताया, और इन्होंने बिजनेस लिया, रिस्क लिया। कितने का रिस्क लिया? 3,760 रुपए का रिस्क लिया। कभी सोचा नहीं होगा इन्होंने कि इनके साथ 5-6 लोगों की टीम बन जाएगी, लेकिन इन्होंने शुरू किया। इनके साथ सुनील जी की टीम बनी। आज इन्होंने दूसरा हैंड खोला मनीषा जी के रूप में। सुनील जी के साथ अजय कुमार जी आए। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, दो दो लोगों के दो दो चार, चार लोगों के दो दो आठ, यही तो सिस्टम में सिखाया जाता है। और जिस दिन आपकी टीम बन गई 2, 4, 5 हजार लोगों की, इसीलिए मैंने आज कहा कि नमस्कार मेरे नए करोड़पति दोस्तों, क्योंकि आपकी राह अब आसान होने जा रही है। क्योंकि जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो रिजल्ट 14 तारीख को दिखने जा रहा है आपके क्षेत्र में। तो बुलाइए अपने उन सब निगेटिव साथियों को कि देखो 6 महीने की कंपनी ने क्या किया है। क्योंकि एक समय था, मैं भी गांव में रहता था और मुझे लोग यही बहुत बोलते थे, अरे कहां फंसे हो इस चक्कर में, कुछ ढंग का काम कर लो। तो मैं उनसे कहता था, भाई मुझे ढंग का काम बता दो। तो मुझे कोई काम नहीं बता पाता था, सिर्फ राय देता था। जैसे मैं भी उदाहरण दूं, जो हमारे साथ साथी हैं, जो नौजवान साथी हैं वो भी सुने, और जो थोड़ा सा जिनके बच्चे हैं वो भी सुने। आप अपने बच्चों को सुबह क्या कहते हैं कि उठो पढ़ो, या अगर उनको फौज में या पुलिस में भर्ती कराना तो क्या करते हैं, जाओ सुबह दौड़ो। लेकिन जब ये बोलते हैं तो क्या आपके साथ वो पढ़ते हैं सुबह उठकर? नहीं पढ़ते। क्या वो दौड़ते हैं सुबह, जब आप सुबह दौड़ रहे होते हैं? नहीं दौड़ते। आज क्या है इस बिजनेस में, आज एसबी पटेल जी आपके पास जा रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, गया प्रसाद जी लोगों के साथ जा रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, बाबूलाल जी 2,000 किलोमीटर की यात्रा करके आए, अपनी टीम अपने रामबरन जी के लिए आए, अपने सागर भाई के लिए आए, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए। वरना उनकी तनख्वाह तो मिल ही रही है, उनको पैसे मिल ही रहे हैं, दुकान उनका बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मजे से ऐसे ही बैठे, बोलते हैं सर ऐसा करेंगे बाद में आएंगे, अभी गर्मी बहुत है। लेकिन आज लोग घर से निकल रहे हैं, घर से निकल के इसलिए बिजनेस कर रहे हैं छोड़ना ना पड़े। मैंने आपको सावधान किया था, आने वाला समय महंगाई को आप रोक नहीं पाएंगे। आप रोक पाए क्या 100 रुपए पेट्रोल को? आप रोक पाए क्या 150 रुपए की दालों को? आप रोक पाए क्या सरसों के तेल को? पहले तो हमारे गांव में फ्री होता था ना, आज है क्या? आज हर चीज आपको खरीद के खानी पड़ती है। मुझे अपना बचपना याद आता, हम लोग सब्जी मिर्ची धनिया सब बो लेते थे। और भाई साहब पिछले साल तो टमाटर का भाव हमने देखा 400 रुपए किलो, धनिया 400 रुपए किलो। कैसे जिंदा रहेंगे आप? आज अच्छा खा ले रहे हैं, कल का क्या होगा? सोचा है कभी आपने इसके बारे में? और अगर आज नहीं सोचे हैं तो कल बहुत पछताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज वेल्थ एम्पायर मां आपको तैयार कर रही है, आपको बुला रही है कि अपने इस बिजनेस को सीखें, अपने 4 बेसिक के सिस्टम को समझें। मैं फिर से एक बार सिस्टम बता देता हूं, कुछ नहीं करना है, सिंपल काम है, 4 काम करने हैं। जो भी आज नए साथी मेरे साथ मीटिंग में है, पहला काम आपको नामों की लिस्ट बनानी है। दूसरा काम उस लिस्ट में से 2-2, 4-4 लोगों को बिजनेस प्लान बताना है। तीसरा काम उनको इस मीटिंग में लाना है। और चौथा काम, हां बोले तो ज्वाइन करा देना है, ना बोले तो छोड़ देना है, बस। और कोई काम नहीं करना है इस बिजनेस। और लगातार ये काम आप करते रहेंगे तो एक दिन यही काम होगा, जैसे इस मीटिंग में कभी 1 लोग थे, कभी 2 लोग थे, आज 25-30 लोग आपके साथ रोज रहते हैं। आप सोचिए। तो दोस्तों, मैंने आज आपको सिर्फ यही बात बताने की कोशिश करी, और आपके अंदर ये विश्वास खुद का जागेगा तभी होगा। मैं सिर्फ कह सकता हूं, समझा सकता हूं,
रास्ता दिखा सकता हूं एक शिक्षक होने के नाते, आपका बड़ा भाई होने के नाते, लेकिन करना आपको ही है, क्योंकि जीवन भी आपका ही है। इस बारे में मैं बस चंद शब्द और आपसे कहूंगा, फिर उसके बाद हम इस मीटिंग को यहीं पर समापन की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है, हमारे बहुत साथी परेशान हैं, गर्मियों में भी मीटिंग में हम बैठते हैं। कल भी हमने कोशिश करी थी कि इसका टाइम थोड़ा कम किया जाए, लेकिन क्या करा जाए, बोलते बोलते वक्ता हमारे साथी अपने विचार रखते रखते समय हो ही जाता है। तो गर्मियों को देखते हुए हम लोग थोड़ा समय को कम करना चाह रहे हैं कि 1 घंटा, 8 बजे से मीटिंग शुरू करेंगे, 9 बजे इसको खत्म कर लेंगे। तो दोस्तों अभी गर्मी भर ऐसा ही करेंगे, फिर चलकर फिर अपनी 1.5 घंटे 2 घंटे की मीटिंग करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज मैं एक छोटी सी बस कहानी सुनाना चाहता हूं कि अब आप दौड़ लीजिए, क्योंकि अब जितने लोगों तक नहीं दौड़ेंगे तो 14 को उनको दिखा नहीं पाएंगे, और जो सामने दिखा पाएंगे वो बाद में बताने में मजा नहीं आएगा। पिक्चर देखने में जो मजा आता है, पिक्चर की कहानी सुनने में वो मजा नहीं आता है दोस्तों। तो पिक्चर 14 तारीख को आपके क्षेत्र में लगने जा रही है। जितने साथियों को आप अब ऐसे मत बुलाइएगा, देखिए फिर मैं आपको बता दूं, अपनी एनर्जी को फालतू मत करिएगा, प्लान दिखा के बुलाइए कि इस प्लान की मीटिंग है। ऐसे मत बोल दिए कि भंडारा है और भैया पूरी सब्जी खा लेना, नहीं, बिजनेस मीटिंग है, ये एक बिजनेस मीटिंग है। अगर आपको अपनी तरक्की चाहिए तो आप आइए इस मीटिंग में, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आइए, क्योंकि आपके बीच का ही एक व्यक्ति, क्या बोलना है, ये चीज आपको बोलनी है, यही चीज कि हमारे आपके बीच के ही एक व्यक्ति हैं जो शहरी गांव में एसबी पटेल साहब हैं। हो सकता है आप उनको जानते हो, उन्होंने 6 महीने ये बिजनेस शुरू किया था पहले, और आज की डेट में तरक्की के इस मुकाम पे पहुंच गए हैं दोस्तों। और अगर वो पहुंच गए हैं तो मैं भी पहुंचूंगा। यहां पर थोड़ा सा आपको अपना आत्मविश्वास दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कमजोर लोगों के साथ कोई नहीं आता दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपको अगर रात में जंगल पार करना है और आप 10 आदमियों को साथ लेके जाए और कहें मुझे ही डर लग रहा है, तो कौन जाएगा आपके साथ? कोई पार करेगा जंगल? तो आपको अपनी ताकत तो दिखानी है, नहीं मैं चलूंगा, मैं पार कराऊंगा आपको। तो जब आप ये भरोसा देंगे, लोगों को सिर्फ भरोसे की जरूरत है, लोगों को सिर्फ साथ की जरूरत है। मेहनत हर आदमी कर लेता है, मेहनत हर आदमी कर लेगा, बस उसको ये भरोसा मिल जाए कि आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। और मैं और बाबूलाल जी, एसबी साहब, जितने भी लीडर्स हैं आपके, गया प्रसाद जी, हम लोग मैदान में खड़े हैं, आपको लोकल स्तर पे ये सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी कंपनी लेवल पे मैं सपोर्ट कर रहा हूं। आपको वादा फिर करता हूं आज की डेट में कि कंपनी का बैनर नहीं गिरने पाएगा, ये झंडा तिरंगे की तरह खड़ा है और खड़ा रहेगा, किसी भी हालत में ये बैनर नहीं गिरने पाएगा। अब काम आपको करना है, अपने सपनों को पूरा आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम दोस्तों, और फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत, जय वेल्थ एम्पायर, और जय मेरे करोड़पति दोस्तों। नमस्कार, आपको फिर से मिलते हैं 14 तारीख को, जबरदस्त तरीके से मीटिंग करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से जय श्री राम। और मैं बाला प्रसाद सर को बुलाना चाहूंगा कि आए और अपनी इस मीटिंग को हम लोग आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और